ब्रेक से आ गए वापस एक बार फिर से कहेंगे सुबह खैर, खुश आमदीद। और बात करेंगे, आपको याद होगा कि संडे को 28 जुलाई वाले दिन जो है हेपेटाइटिस का डे पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है मनाया गया। और साथ साथ उसमें इसको मनाने का मकसद ये होता है कि जो आगाही है वो लोगों को हो कि ये मर्ज़ जो है इससे किस तरह आप एहतियात कर सकते हैं, इससे किस तरह आप बचाव कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही मैंने जब ये खबर पढ़ी और इसके बारे में जाना तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और तकलीफ़ भी हुई कि भाई ये क्या वजह है कि हमने जब ये पढ़ा कि भाई पाकिस्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस के सबसे ज़्यादा जो हैं मरीज़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। 1,20,00,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं हेपेटाइटिस का शिकार हैं। पंजाब और सिंध में जो है सूरत हाल ज़्यादा बदतर है। और जब पंजाब और सिंध का नाम आया, जबकि पंजाब का जब नाम आया तो मुझे थोड़ा सा तशवीश हुई, लेकिन सिंध का जब नाम आया तो मुझे एहसास हुआ कि क्योंकि मैं ज़ाहिरी बात है सिंध के एक ऐसे शहर में रहती हूँ, बहुत बड़ा शहर है ये इस सूबे का, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि सफाई सुथराई नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि भाई शायद यही रीज़न हो सकती है सिंध की। लेकिन पंजाब के लिए जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा ही हुआ कि पंजाब के लिए तो कहा जाता है बड़े अच्छे इंतजामात हैं। खुद मैं भी जाती रहती हूँ, विज़िट करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है। लेकिन जो छोटे शहर हैं उनकी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसे निज़ाम है वहाँ पे, ख़ास तौर से सफाई सुथराई के निज़ाम नहीं। तो जो हेपेटाइटिस ख़ास तौर से ए होता है, जिसे कहा जाता है कि वो सफाई सुथराई ना तो जब होता है। मगर यहाँ पे मैं बात करूँगी हेपेटाइटिस यानी यरकान की 3 इकसाम है। इसको यरकान का नाम भी जाता है, जिन्हें हेपेटाइटिस ए, बी और सी कहा गया है। कौन सा सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्या किस तरीके से इसकी केयर करनी चाहिए, क्या एहतियात है, क्या अलामात हैं, इस सब पर बात होगी। और मुझे याद पड़ा है थोड़े दिन पहले भी हमने काफ़ी कोशिश की थी कि इसको डिस्कस करें। हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट आते रहते हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ें बताएं जो आपके लिए बेहतर से बेहतर हो। आप लाइव कॉल्स भी जो हैं वो कर सकते हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगी पहले डॉक्टर साहब से आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर कंवल भूटानी, कंसल्टेंट है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मेरा नाम डॉक्टर कंवल भूटानी है। मैं एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल और लियारी जनरल अस्पताल में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। सही। और जब ये डॉक्टर कंवल जब मेरे पास आए तो मैंने कहा, मेरे तो कोशिश थी कि मैं वो वेलकम करूँ। एक फ़ीमेल मेरे सामने आई तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि देखें मैं जब भी जाता हूँ मेरे साथ ये सवाल होता है, लेकिन इन्होंने आज कंवल नाम को जो है ना एक अलग तरीके से एलेबोरेट किया। वो क्या था भाई, ये मैं चाहूँगी आप खुद ही बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने मानूर से एक सवाल किया कि कंवल का फूल होता है या कंवल की फूल होती है, तो उनका जवाब था कि कंवल का फूल होता है। तो मैं कहा फिर नाम तो मैंने सही रखा हुआ है, बाकी लड़कियों ने नाम गलत रखे हुए हैं। चलिए जी, ये तो एक लाइटर मूड में बात हो गई। सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा सा हुआ आपके आने से भी, और वैसे भी मुझे लगा कि मौसम बहुत अच्छा है, तो सबका ही अच्छा आगाज़ हुआ है। बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, ये हेपेटाइटिस सबसे पहले तो ये है क्या? मैं तो ज़ाहिर बात है लिखी हुई बात जो मैंने सुनी हुई है या लोगों से जानती हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है उस तक मैंने बात की। लेकिन मैं चाहूँगी सबसे पहले लोगों को बताएं कि ये हेपेटाइटिस, यहाँ जैसे एकदम मैंने पढ़ा कि यरकान की भी एक फॉर्म है ना, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब है, जो उर्दू लफ्जी मायने है यरकान, मतलब जिगर के ऊपर सोजिश आ जाना। अब जिगर पर सोजिश आने के मुख्तलिफ जरासीम हैं जो ये चीज़ें करवाते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, ई, बी, सी और डी आता है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो मखसूस अरसे के लिए होता है और उसमें अलामतें होती हैं। वो बज़ाहिर ज़ाहिर हो जाता है कि उसमें जैसे कि उल्टी, मतली, पेट के दाएं हाथ हिस्से पर जो ना दर्द होना और बहुत ज़्यादा थकन महसूस होना, आंखें और जिस्म पीला हो जाना। उसकी तशखीस आसान है क्लिनिकली, मतलब आप मरीज़ को देखकर बता सकते हैं कि इसको हेपेटाइटिस ए आई हुआ है। उसकी जो वजूहात हैं उसमें जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, गंदा पानी और गंदा खाना, या ओवर क्राउडिंग, जहाँ लोग स्लम्स में रह रहे हैं वहाँ पर जो हाथ धोने का कोई निज़ाम नहीं है, फीको ओरल कंटेमिनेशन बेसिकली इसकी होती है, उसकी वजह से होता है। फिर आपने बात की हेपेटाइटिस बी, सी और डी पी। बी, सी और डी जो है ये थोड़े क्रॉनिक डिजीजेज हैं, ये मतलब जल्दी खत्म होने वाले नहीं हैं, इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी लंबा है और ये लंबा चलता है। अच्छा डॉक्टर कंवल, यहाँ पे जब हम आगे चल के बात करते हैं इन तमाम पे जो क्रॉनिक हैं, पहले मैं बात करूँगी ये हेपेटाइटिस ए के हवाले से ही। लेकिन उससे पहले भी मैं आपसे ये पूछूंगी, जब मैंने ये पढ़ा कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के जो पेशेंट पाए जाते हैं और फिर अमवात भी हर साल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो यहाँ सवाल मैं ये पूछूंगी कि ये कौन सा हेपेटाइटिस है, ये कौन सी हेपेटाइटिस की फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट? बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये जैसे कि WHO की रिपोर्ट आपने बताई कि 1,20,00,000 लोग जो हैं पाकिस्तान में वो मुतासिर हैं इस बीमारी से,
और हर मतलब सालाना 1.5 लाख केसेस जो है ना नए डायग्नोज हो रहे हैं और हर 3 घंटे बाद एक पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस से वफात पा रहा है। इसमें जो सबसे अहम हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस बी और सी है, जिसकी जो आदाद शुमार के मुताबिक जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ये क्रॉनिक हैं, ये चलते रहते हैं, ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये जो है ना ज़्यादा कॉमन है, हेपेटाइटिस बी स्पेशली जो है इट्स वेरी कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल्सो। अच्छा, ये किस वजह से होता है हेपेटाइटिस बी जो आप कह रहे हैं ज़्यादा कॉमन है? बहुत अच्छा सवाल किया, किस तरह एहतियात करें? अच्छा, इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें आपने ख्याल रखना है। ये जो फैलता है जरासीम खून और खून से बनी जो जैसे भी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनकी जो ना कंटेमिनेशन से फैलता है। अब जैसे कि लोग जाते हैं बाहर बार्बर्स के पास जो दाढ़ी बनवाते हैं या बाल कटवाते हैं, वहाँ पर हमेशा आपने जो ना नए रेज़र का जो ना इस्तेमाल करना है और उनको ताकीद करनी है कि हमें नए रेज़र से हमारी बाल और दाढ़ी बनाए जाएं। इंजेक्शंस जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में कि जिसको थोड़ी भी तकलीफ हुई वो पहुँच गया क्लिनिक्स पर, लोकल क्लिनिक्स पर, वहाँ पर उनको जो ना इंजेक्शन चाहिए होता है। वहाँ पर मेक श्योर करें कि वो आपको न्यू इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो सील इंजेक्शन आपके सामने खोलकर लगा रहे हैं। अच्छा, इंजेक्शन की, सिरिंज की बात अभी आपने करें, इंजेक्शन की बात करें या सिरिंज जो उसके ऊपर लगी होती है, दैट इज द बेसिकली द कंटामिनेटेड सिरिंज। हाँ, उसको आपने देखना है कि जैसे कि अभी अताई प्रैक्टिस जो है बहुत क्वाइक प्रैक्टिस, इट्स वेरी कॉमन इन कराची ऑल्सो। तो वहाँ पर आपने ये डिमांड करनी है कि वी नीड अ न्यू सिरिंज, क्योंकि उससे भी ये चीज़ फैलती है। कभी चोट लग जाती है तो स्टिचेस लगते हैं। डेंटिस्ट का भी कहते हैं कि उससे भी, अगर आप डेंटिस्ट को आपने विजिट किया और आपको हेपेटाइटिस ए या कोई और क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो वो उसकी भी रीजन, ये भी रीजन है। बिल्कुल, डेंटिस्ट के जो आला होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज होते हैं, आप जैसा कि सदर से गुजरती हैं वहाँ पर ऐसी 1 दर्जन दुकानें बनी हुई हैं कि डॉक्टर चिंग चांग चू, लूहा, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे डेंटिस्ट जो है ना चाइना में ही पाए जाते हैं, वहीं पे ये बेसिकली नहीं होते डेंटिस्ट। मेरे घर पर 2 डेंटिस्ट हैं। मेरा भाई जो है वो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हर पेशेंट के लिए वो जो है ना वो नई सिरिंज और नए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन इन डेंटल प्रैक्टिस के लोग जो है ना यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं और उसकी वजह से ये बीमारियां जो है ना बहुत ज़्यादा आगे फैलती हैं फिर। सही। अच्छा, आपने एक तो बताया कि ये सिरिंज है, दूसरे आपने बताया कि ये आप जो शेव वगैरह बार-बार किया जाता है, खून जो है, खून लगना, जैसे कि थैलेसीमिया के मरीज होते हैं उनको बार-बार खून लगता है, तो वो खून जो स्क्रीन नहीं हुआ हेपेटाइटिस बी सी के लिए, वो आगे चलकर उस पेशेंट के लिए जो ना वजह मौत बन सकता है। हाउ डू यू नो कि डॉक्टर साहब के ये हम अगर खून जो है ब्लड ट्रांसफर करवा रहे हैं या ब्लड आपको ज़रूरत है, आप लेने जा रहे हैं, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये क्लियर किया हुआ है हेपेटाइटिस ए बी सी जो? अच्छा, पहली बात तो ये कि जब भी आप खून लगवाएं थैलेसीमिया के मरीज, तो किसी रजिस्टर्ड जो है ना वो ब्लड बैंक से और मयारी ब्लड बैंक से लिया जाए। दूसरा, इन अदर केस जो ब्लड जो बैग होता है उसके ऊपर एक लगा होता है, लेबल होता है, उसमें लिखा होता है द ब्लड हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। लेकिन अगेन लिखे हुए पर हम पाकिस्तानी जो है वो नहीं कर सकते, तो कुछ भी हमें जो है ना मयारी ब्लड बैंक का इस्तेमाल करना चाहिए खून के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो एक आपने कहा ये क्रॉनिक वाले हैं, तो क्रॉनिक वाले आपने कहा कि सारी उम्र आपके साथ चलते हैं, इसके लिए क्या एहतियात है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ, अगर आप एक पेशेंट बन गए हैं हेपेटाइटिस के, खुदा न खास्ता, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ को किस तरह लेके चलना है? जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और पेशेंट भी हैं वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हेपेटाइटिस बी जो है उसकी जो ना 4 इकसाम है मजीद। उसमें जो 2 इकसाम ऐसी हैं जिसमें इलाज की ज़रूरत नहीं है, फॉलोअप होता है। हम हर 3-6 महीने बाद जो है ना PCR के टेस्ट और LFTs के टेस्ट के साथ पेशेंट को बुलाते हैं। एक ऐसा होता है कि जिस्म में चुपचाप जाकर बैठ गया है, उसको कहते हैं क्रॉनिक इनएक्टिव कैरियर, वो एक्टिव नहीं है। तो फिर पता कैसे चलता है? पता हमें ऐसी इंसिडेंटली पता चलता है। लेट सपोज कोई कुछ हो गया एकदम से आपको, कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, उसने जो ना वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, उसमें जो है ना वो जो हमारी इब्तदाई टेस्ट होते हैं जिसे सरफेस एंटीजन कहा जाता है, वो पॉजिटिव आ जाता है, उसमें फिर हम मजीद टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मैं एक बताता चलूँ एक बहुत अच्छी बात, जो लोकल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिनको इस सब्जेक्ट में महारत नहीं है, वो क्या करते हैं कि हेपेटाइटिस बी का सिर्फ PCR देखकर जो है ना इलाज शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट द गुड प्रैक्टिस। आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज को इलाज की ज़रूरत है, किस स्टेज को फॉलोअप की ज़रूरत है। तो 2 स्टेजेस ऐसे हैं जिसमें हमने फॉलोअप करना है और 2 स्टेजेस ऐसे हैं जिसमें हमने इलाज करना है पेशेंट का। लेकिन यूजुअली जो हेपेटाइटिस बी का इलाज है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, क्योंकि हमें जिगर का कैंसर और जो बाकी पेचीदगियाँ हैं जिगर के हवाले से, उनको रोकथाम के लिए ये इलाज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ बड़े अफसोस के साथ बात करूँगी डॉक्टर कमल के, जो मैंने देखा है कि यहाँ हम कैनोला भी लगता है, तो भी एक सुई है ना, बिल्कुल, उससे भी मैंने हमारे एक करीबी रिलेटिव हैं, उनके साथ ऐसा हुआ कि कैनोला जो है उससे जब रिमूव किया
और उन्होंने घर पे ही कर लिया उसे रिमूव, तो उसके बाद उनकी वेन्स में इतना मसला आया कि उनका हाथ काफ़ी हद तक जो है डैमेज हो गए उनकी वेन्स। और फिर यही हुआ कि आपने अभी जिस तरह कहा कि कुछ लोग जाते हैं अगर जॉब के लिए और ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसके बाद वो छुपी हुई चीज़ आती है सामने। तो हुआ ये कि जो टेस्ट कराया, तो डॉक्टर्स की भी कुछ प्रैक्टिस ऐसी है कि वो टेस्ट की रिपोर्ट को फोकस करते हैं, वो खुद से नहीं देखते कि उसका कोई अगर एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड है तो उसकी रिपोर्ट के अलावा खुद से देखना भी चाहिए ना डॉक्टर को, क्योंकि पता चला रिपोर्ट गलत थी, वो देखने में पता चला कि आपकी रीज़न कोई और थी। तो इस तरह यकीनन हेपेटाइटिस के मामले में भी होता होगा। देखें, जो इब्तदाई टेस्ट होता है वो एक ही होता है सरफेस एंटीजन बी के लिए और एंटीबॉडीज टू द हेपेटाइटिस सी, ये हेपेटाइटिस सी नॉर्मली भी हम करवा सकते हैं अपना। बिल्कुल, यही तो मेरा मैसेज है आज आपके तवज्जो से। आपने कहा ना एकदम जॉब के लिए, आपने कहा तो भाई होता है एक बार जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि आप ब्लड टेस्ट ये करवा के आए जो आपके लिए जरूरी है ताकि पता चले कि हाथ किसी हेल्थ इशू तो नहीं है आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमें कितने अरसे में जो है अपना ब्लड टेस्ट वगैरह पूरी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए? हमें जो है ये अगर आप हाई रिस्क, मतलब हाई रिस्क कुछ लोग होते हैं जैसे कि हम हैं, मेडिकल पर्सनल जो है हम हाई रिस्क लोग हैं, वो लोग जो नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, दैट आर द हाई रिस्क पेशेंट। वो लोग जो डायलिसिस जिनकी हो रही है, जिनको डायबिटीज है, ऐसी कोई भी कंडीशन जिससे कुव्वत मुदाफत जो है वो कम हो रही है, उन सारी कंडीशंस में उनको तो सालाना करवाना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो 1-2 साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। मैं असल में आने का आज मकसद यही है कि मीडिया के तवज्जुह से मैं सबको बताता चलूँ कि अगर आप एक टेस्ट करवा कर अपनी ज़िंदगी को जो ना काफ़ी पेचीदगियों से बचा सकते हैं तो उस टेस्ट में कोताही क्यों करनी। अभी आज ही ये अज़म करें कि आप जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवाएंगे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस, इवन फ्री में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये हो जाते हैं। ये बात मैं आपसे पूछने लगी थी कि लोग कहेंगे कि आप बता तो रहे हैं लेकिन क्या एक्सपेंसिव तो नहीं है। ये तो आपने बहुत अच्छी, हमारी मकसद यही है कि हेपेटाइटिस की जो अवेयरनेस आपको दे रहे हैं कि जिससे आप बच सकें, उसमें यही है कि सबसे पहले टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको खुदा ना खास्ता, क्योंकि नहीं पता होता जब तक आप टेस्ट नहीं कराते कि आपको कोई बीमारी है, कोई मसले मसाइल हैं। हम तो कोई तकलीफ होती है तो जब जाते हैं डॉक्टर के पास। एग्जैक्टली, यही हमारा जो है ना, यही गलती है हमारी। हम इस चीज़ को देखें, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत सारी पेचीदगियां कराता है, लेकिन अगर वक्तन उसकी तशखीस हो जाए और उसकी दवाइयां शुरू हो जाएं तो काफ़ी सारी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जब आप लोग टेस्ट करवाएंगे और हमें पता चलेगा कि क्या मामलात हैं। अगेन टेस्ट कराने के बाद आप उस सब्जेक्ट में जो महारत हासिल रखता है उन डॉक्टर के पास जाएं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं, हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट या फॉलोअप डिसाइड कर सकें। अच्छा, हमारे साथ मसला यही है सबसे मेन चीज़ कि हम आवाम जो हैं उनको बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और जो इशू हो रहा है उसके मुताबिक आप उस डॉक्टर के पास जाएं। क्या मैसेज आप और लोगों को देंगे, क्योंकि आज ये हम क्योंकि अवेयरनेस के हवाले से ही प्रोग्राम कर रहे हैं, कोशिश यही है कि लोग जो हैं कोई तकलीफ दुख बीमारी आने से पहले डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। मैसेज बस आपसे लास्ट में लेना मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ। पिछले साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से हमने जो ना जिना अस्पताल में मेरी जब ट्रेनिंग चल रही थी, हमारी जो बॉस हैं प्रोफेसर नाजिश भट्ट, उनकी सरबराही में एक हेपेटाइटिस का फ्री स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन कैंप अरेंज किया सिंध गवर्नमेंट के तवज्जुह से। हमारे पास 5000 किट्स थी। 1 महीना पूरा हमने उन कैंप को चलाया जिना अस्पताल के मेन वैक्सीनेशन सेंटर में। कैन यू बिलीव, सिर्फ 1000 लोगों ने अपने टेस्ट करवाए और वैक्सीनेट हुए। हमारी 4000 किट्स जो हैं वो हमने वापस कर दी। अभी क्या सूरत हाल है? अभी किट्स हैं, कुछ इस तरह है कैंप, तो लोग आएं और आके जो है स्क्रीनिंग कराएं, अपनी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट अवेलेबल हैं। मैं पैसे भी बताते चलूँ, 500-550 रुपए में ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग अमाउंट और काफी आपकी जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, मेरा मैसेज यही है मीडिया के तवज्जुह से कि आप लोग प्लीज बाहर निकलें, अपने आप को जो है ना टेस्ट करवाएं अपना, और अपना वैक्सीनेट करवाएं। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट अगर वैक्सीनेशन आप करवा रहे हैं तो आप हेपेटाइटिस डी से भी बच रहे हैं, आप सिर्फ बी से नहीं बच रहे, क्योंकि डी को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बी की जरूरत होती है। तो आए हमारा साथ निभाएं पाकिस्तान को हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान बनाने में इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। और यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि अपनी सेहत को और अपना ख्याल आपने खुद रखना है, किसी और ने नहीं रखना, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको अवेयरनेस ज़रूर दें। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी। हमारे साथ रहिएगा।